हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आपको मैं एक बात बता देती हूँ। जो ये विहान का जो दोस्त है ना युवराज, वो विहान से 2 साल बड़ा है। तो हम उम्र बच्चों के साथ नहीं खेलता, विहान अपने से 1-2 साल बड़े बच्चों के साथ ही खेल रहा है। तो आज मैंने जब युवराज आया, मैंने विहान के सामने युवराज को अच्छे से समझाया कि बेटा ऐसे ना बच्चे के नहीं लगाते। तो अच्छे से समझ गया, बोलता मैंने कब मारा, मैंने नहीं मारा। मैंने कहा मैंने देखा था, झूठ मत बोल। फिर मैंने ना देखो, फिर मैंने जब समझाया ना इसको, इसके विहान के दोस्त को, तो मैंने ना यहाँ पे बच्चों को बोला कि मैं अपना ना सोने जा रही हूँ दूसरे कमरे में, आप लोग अपना अपना खेल लो अकेले। तो मैंने ऐसा बोला इसलिए था ताकि मैं नज़र रखूँ कि अब क्या करते हैं दोनों बच्चे। अगर अकेले हों, बाई चांस मैं ना हूँ घर में, या मतलब मैं कुछ और काम कर रही हूँ, तो ये आपस में कैसे खेलेंगे। तो आज बहुत अच्छे से खेला। देखो मैंने जब युवराज को समझा दिया ना कि बेटा ऐसे नहीं करते, छोटा है ये, तो अच्छे से प्यार से खेल रहे थे। तो मैंने जानने के लिए कैमरा लगाया था यहाँ पे, मैं देख रही थी कि ये कैसे खेल लेंगे आपस में। तो बहुत प्यार से खेल रहे थे आपस में, और उनको पता भी नहीं था कि मैंने कैमरा ऑन करके मैं इन पर नज़र रख रही हूँ। बाद में मैंने क्लिप में आराम से बैठ के देखा, और चलो तसल्ली हो गई, अच्छे से बच्चे खेल रहे हैं। और आज वाईफाई की दिक्कत हो रही थी। मेरे वाईफाई में दिक्कत क्या है ना, वो काम नेट बहुत स्लो आ रहा था। तो मैंने भैया को फ़ोन करके बुलाया था, तो भैया ने ना जो मेरा दूसरे घर का जो वाईफाई था ना, वो यहाँ लगा गए। बोलते कुछ टाइम इसका ये यूज़ कर लो, बाद में चेंज कर देंगे। ठंडी ठंडी लस्सी। इधर मैं पापा जी और विहान को देख रही थी, इतने प्यारे लग रहे थे। पापा जी ने अच्छे से गले लगा लिया था विहान को, और विहान को ना नींद आ गई, खेलते खेलते नींद आ गई, और पापा जी को भी नींद आ गई। तो मैं पापा जी को यहाँ बोल रही थी कि आपने ना विहान को ना बिल्कुल बेड के कोने पे लेके बैठे हुए हो, यहाँ से बच्चा गिर सकता है नींद में, आपको भी नहीं पता चलेगा क्योंकि आप भी सो रहे हो। तो बाबू को अंदर की तरफ सुलाओ। मेरी हमेशा आदत है, मैं विहान को हमेशा ना अंदर की तरफ सुलाती हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता यार, छोटे बच्चों का डर लगा रहता है। वहाँ तक रास्ता पार कर चुकी हूँ, ठीक है। अब मेरे दिमाग में आ गया है, पता नहीं किया मैंने गेट बंद तो नहीं किया ठीक से, कहीं विहान बाहर तो नहीं भाग जाएगा। और मुझे पता है कहीं ना कहीं कि मैंने गेट बंद किया है, लेकिन मैं जब तक डबल चेक ना करूँ उस गेट को अच्छे से देख के, जब तक तसल्ली नहीं होती। वही मैं रात को सोते हुए करती हूँ। पता है गेट बंद है, फिर भी 2-2 3-3 बार ये दरवाजे का ना चेक करने वाला मेरा बड़ा टाइम ख़राब बहुत होता है। मैं वापस आती हूँ देखने के लिए कि दरवाज़ा तो बंद है ना, कहीं विहान बाहर ना चला जाए। ताला लगा जाती हूँ यहाँ ना, फिर विहान बाहर नहीं जा पाएगा। क्या पता पापा की आँख लग जाए, विहान जाग जाए, है ना। चाबी इधर रख देती हूँ, अब ठीक है। वैसे इस पार्क की सबसे खासियत पता है क्या है, अभी इसमें यहाँ पे मेरा काम तो बन गया, मैंने वीडियो अपलोड कर दी। ये ऊपर ना छप्पर बने हुए हैं इधर भी, तो यहाँ पे बेंच है, आराम से बैठी हूँ, धूप भी नहीं लगती है। अभी मैं घर की तरफ जाती हूँ क्योंकि आज कुछ काम करवाना है, और अगर अभी मैं घर पे नहीं मिली ना तो पापा जी मेरा बहाना लगा देंगे, कहेंगे कि तेरी वजह से नहीं हुआ। बल्कि मैं सुबह से तैयार हुए बैठी हूँ, पापा जी बोल रहे हैं अभी नहीं, अभी गर्मी है, धूप है, थोड़ी देर बाद चलेंगे, थोड़ी देर बाद। और अभी मैं गायब हो गई थोड़ी देर के लिए, कह देंगे तू थी नहीं घर पे, मैं कहाँ करवाता, फिर मेरे ऊपर बात आ जाएगी। इसलिए मैं अभी, काम मेरा हो गया जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी, अब हम घर की तरफ निकलते हैं। अरे एक बात मुझे बोलनी थी सच्ची, अभी आपके कमेंट्स पढ़ रही थी, यहाँ बैठी कमेंट्स पढ़ी, मैंने कहा यार ये क्या बात हो गई। फिर आपके कमेंट्स पढ़े तब मुझे बात समझ में आई। आपने ये बोला ना कि मैंने वीडियो में बोल दिया कि पता नहीं क्यों बच्चे दूसरे बच्चे विहान से नफ़रत करते हैं। तो ऐसा नहीं है, नफ़रत वफ़रत वाली बात नहीं है। पता है क्या है, मेरे से ना वो गलती से नींद में थी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी। मेरा कहने का मतलब पता है ये था कि बाकी जो बच्चे विहान के साथ खेलते हैं वो विहान से उम्र में बड़े हैं। कोई 2 साल बड़ा है, कोई 3 साल बड़ा है। अब एक बच्चा आता है वो 4 साल बड़ा है विहान से, वो 7 साल का है। तो अब एक होता है सेम एज के बच्चे खेले, समझते हो आप, फ़र्क होता है काफ़ी। तभी तो हम एक क्लास में एक ही साल के बच्चे होते हैं ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, वो बच्चे थोड़ी हाइट में बड़े हैं, थोड़े ताकतवर हैं, विहान उनके सामने कमज़ोर सा है, और एक्सपोजर नहीं है विहान का इतना बाहर। इतना देखो, मैं भी पता है, सच है, ये बात तो सच है, मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे को टाइम इतना नहीं लगता। घर में अंदर अंदर रखा है बच्चा,
और बाकी बच्चे हैं वो शाम के टाइम उनकी मम्मियाँ घूमती हैं आस पड़ोस में, सैर पे बातें करती हैं, निकलती हैं, आप समझ ही सकते हो। उनके बच्चे आपस में खेलते हैं तो उनका एक्सपोजर इतना अच्छा है ना, मतलब पूरा दिन वो कम से कम 5 से 6 घंटे ना घर के बाहर खेलते हैं, मतलब बाकी बच्चों के साथ। और मेरा विहान अब जाके थोड़ा बहुत बच्चों के साथ घुलने मिलने लगा है, अब जाके सोचो। तो उसके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। तो ये बात है कि मेरा कहने का मतलब ये था, बाकी बच्चे तो तेज़ हैं इस मामले में और मेरा बच्चा सीधा रह गया इस मामले में, समझ रहे हो ना। तो ये बात थी, कहने का मतलब तो मेरा इंटेंशन कुछ और थी, आप शब्दों पे चले गए। मेरी भावनाओं को समझिए ना, मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, मेरी फीलिंग समझिए। वर्ड्स तो कई बार धोखा दे जाते हैं ना, लेकिन इमोशंस और फीलिंग्स तो धोखा नहीं देती ना। मेरी इंटेंशन तो बुरी नहीं है ना। शब्द वो नींद में थी, मेरे को खुद ही नहीं पता चला मैं क्या बोल गई, मेरे को याद भी नहीं। मैंने वीडियो में फिर कमेंट्स पढ़े, मैंने कहा यार क्या बोल दिया ऐसा मैंने, जो कमेंट्स आ रहे हैं। फिर देखा मतलब बात कहना ये चाह रही थी, मीनिंग कुछ और निकल गया है ना। वैसे जो मेरे सब्सक्राइबर आए थे ना, तो कुछ लोग तो कह रहे थे कि आपने खुद गिफ्ट खरीदे हैं, तो मैंने नहीं खरीदे थे, वो गिफ्ट मुझे मिले थे। तो आइडेंटिटी मैं रिवील करने को कर देती, लेकिन बट उन्होंने ही मना किया था। वो ऐसे कह रहे थे कि जो चीज़ आप किसी के लिए कर दो उसका नाम हो जाए तो वो क्या फ़ायदा, है ना। तो कह रहे थे नाम कभी नहीं मतलब करते हो। बाकी वो कह रहे थे कि मेरी लोकेलिटी बहुत अच्छी है, एकदम शांत है, कोई शोर शराबा नहीं है। फाइनली पापा जी, सच बता रही हूँ, मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मैं घर पहुंची बोलते तू कहाँ है, मतलब इतनी देर से सो रहे थे। और जैसे ही मैं आई फिर मैं फटाफट कुछ नहीं किया, बस एक बिंदी लगा ली और थोड़ा इधर चलो चलते हैं। पर्स मैंने पहले ही तैयार कर रखा था। पापा जी का काम हो नहीं पाया क्योंकि पापा जी अपने कागज़ ही नहीं लेकर आए थे बैंक के, क्योंकि उनको भी बैंक का काम करवाना था। मैंने पूछा भी जाने से पहले, फिर वो भी दिमाग से उनके निकल गया। बट कोई नहीं, अब उनका काम के लिए कल दोबारा मार्केट आना पड़ेगा। बैंक आई थी, मेरा काम तो हो गया, पापा जी का रह गया। मीन्स खुशखबरी है, अच्छी न्यूज़ है कि मेरा लोन 4 लाख रुपए का था, अब 3 लाख का रह गया है। मैंने एक किश्त और भर दी है अपने लोन की, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। बस धीरे धीरे, अब तो कहते हैं ना हाथी तो निकल गया, बस हाथी की पूंछ बची हुई है, बस उसे निकालना है। 13,20,000 रुपये का था मेरा घर, 6 लाख रुपए का लोन लिया था और आज मैंने उस लोन को 3 लाख पे ले आई हूँ। 6 से 3 लाख रुपए निकाल दिए मैंने और मेरे घर के टोटल 10 लाख रुपए चले गए हैं। 13,20,000 है ना, मतलब करीबन 3 लाख रुपए का लोन रह गया मेरा, मतलब घर का, फिर नाम हो जाएगा। आज मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जो कल आए थे ना, वो बुक्स देकर गए थे, वो ये देकर गए हैं। ये हेयर वॉश विहान के लिए, बोलते हैं यही वाला यूज़ करना बाबू के लिए, क्योंकि ये इसमें कोई केमिकल नहीं है। और इसके अलावा विहान के लिए ये देकर गए हैं, ये देखो, ये बोलते हैं ये वाला ही ब्रश पेस्ट देना बाबू को, यूज़ करना। मैं आपको खोल के दिखाऊं, ये वाला, तो ये क्योंकि ये हर्बल है, वीको बोलते ये बेस्ट है बच्चे के लिए। साथ में 2 बुक उनके पास रह गई थी, बोलते ये भी लाए थे कल, तो आज देकर गए। तो ये डेल कार्नेगी की है और एक ये है विचार नियम। क्या है? हाँ, लाओ मैं बाथरूम में रख दूँ दोनों चीजें। हाँ बाथरूम में, ये शैम्पू है बेटा, इसको लग रहा है कोई जूस है। जूस नहीं है। तो क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? वापिस करो, वापिस हाथ पे रखो। एक्चुअली सर के साथ फोटोकॉपी की शॉप तक गई थी, उनको एक्चुअली विहान की सारी रिपोर्ट्स चाहिए थी, मेडिकल रिपोर्ट्स। वो कह रहे थे फोटोकॉपी दे दो मुझे, क्योंकि मैं बड़े से बड़े अच्छे हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ पे हिसार में नहीं है, ये बात सच है, इतने अच्छे हॉस्पिटल। बोलते मैं अपने एंड से अच्छे हॉस्पिटल में विहान की रिपोर्ट्स लेके जाके दिखा के लाऊंगा।
तो मतलब दिखा के लाएंगे। ये मेरे को बात नहीं करने दे रहा, ये अपने आप ही करने आ गया है। और देखिए आज की जो खुशखबरी है ये अच्छी है, पॉजिटिव है, जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी है। पता है क्यों? मैं आपको अपना फ्यूचर प्लान बताती हूँ मैंने क्या सोच रखा है। विहान जा लेके अपनी जीप लेके आ, जा 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 जा। मम्मा को बात करने दे लाडो, कुछ सीरियस बात कर रही है मम्मी, ठीक है? ठीक है, तो मेरा फ्यूचर प्लान क्या है ना, देखो बस अब ये 3 लाख रुपए का लोन किसी तरीके से निकल जाए मेरा इस साल तक, एंड तक। देखो मेहनत टाइम तो लगता है, देखो जितना लगना है उतना तो लगेगा, है ना। ये देखो अपने आप हेयर बैंड पहन रहे हैं। मम्मा का है बेटा ये? मम्मा का नहीं है, मम्मा का है। हाँ मम्मा का है। कितना क्यूट लग रहा है, अरे वाह बेटा, बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है लाडो मेरा। चल आटम तो मेरा प्लान देखिए, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ मैंने क्या सोच रखा है। हाँ हाँ मेरे पहनाएगा, हाँ पहनाओ, ले मैं पहनाऊंगी, ले पहना दिया। हाँ तो देखिए मेरा प्लान पता है क्या है कि इस घर का, जैसे ही देखो मेरे जो ये दोनों घर है ना वो रजिस्ट्री के घर हैं, तो इनकी रजिस्ट्री के भी मुझे पैसे जोड़ने पड़ेंगे, बहुत अच्छी खासी लगेंगी, ठीक है। तो जैसे ही इन दोनों घरों की रजिस्ट्री हो जाएगी ना, तो मैं इस घर पे, उस घर पे मम्मी वाले जिस घर में रह रहे हैं उस पे मैं लोन नहीं लूंगी, क्योंकि वो घर मैंने 8 लाख का लिया था, तो उस पे तो क्या लोन मिलेगा। बट ये घर मैंने लिया था 13,20,000 का, मतलब 12,20,000 ही लगा लो, बाकी तो इंटरेस्ट था। तो 12,20,000 रुपए का मैंने ये घर लिया है। तो इसकी जब रजिस्ट्री हो जाएगी ना, तो मैं रजिस्ट्री के बेस पे ना रजिस्ट्री रखवाऊंगी जाके, एक बार हाथ में आ जाए, ठीक है। बना लिया नॉमिनी विहान को, उसके बाद रजिस्ट्री का कागज उठा के मैं बैंक में रखूंगी और 10 लाख रुपए का लोन लूंगी। मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने क्या सोच रखा है, ठीक है। 2-1 लाख रुपए मैं जमा करूंगी, 2-4 लाख रुपए मेहनत करेंगे, ठीक है, थोड़े से ज्यादा नहीं करने, बस 4 लाख रुपए जमा करूंगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ इतने में हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। क्या पता 15 लाख तक में बने मेरा काम, तो 5-1 लाख जमा कर लूंगी, देखती हूँ कैसे होगा। तो 15 लाख रुपए का ना मैं प्लॉट खरीदूंगी, ये मैंने सोच रखा है। मैं जमीन खरीदूंगी शहर में, आगे बिल्कुल जो अंदर, क्योंकि उस टाइम जब मैं ले रही थी ना, उस टाइम जमीन मैंने रेट पता किए थे 12,000 गज, 14,000 गज तक में मिल रही थी। अब मुझे पता है वो जमीन के रेट थोड़े हाई चल रहे होंगे, 16-17 तक, और जब तक मैं लूंगी शायद 20 तक मिले, है ना। तो 20,000 गज के हिसाब से भी देखो, अगर मैं 12-14 लाख का भी मतलब ब्योत बनाऊं, मैं कितना जमीन ले पाऊंगी, डिपेंड करता है आने वाले टाइम में कैसे क्या होगा, क्योंकि रेट हाई हो जाते हैं। जब तक हम पैसे जमा करते हैं तब तक प्राइस हाई बढ़ जाते हैं। तो जब देखेंगे, मौका ढूंढेंगे, कोई ऐसा टाइम निकालेंगे जब थोड़ा सा मंदी चल रही होगी, प्रॉपर्टी के रेट थोड़े कम होंगे, डाउन चल रहे होंगे, बात करती रहूंगी, कॉन्टेक्ट में रहूंगी प्रॉपर्टी डीलर्स के। तो ये मेरा प्लान है। और फिर जो लोन लूंगी ना, मैं ज्यादा नहीं लूंगी, 10 लाख तक का लोन लूंगी, बाकी अपना लिक्विडिटी मिलाऊंगी। 10 लाख का लोन, बाकी अपना पैसा जो मैं जमा करूंगी। तो प्लॉट लेके मैं मतलब अच्छी खासी, मान लो मेरे को उम्मीद है कि मैं कम से कम इतना अमाउंट तो मैं जमा करूं कि ज्यादा ना सही, क्योंकि देखो छोटा 40-50 गज का कुछ फायदा नहीं है प्लॉट लेने का। कम से कम भी 80 गज तक का तो हो प्लॉट, है ना, जिसमें 2 मंजिला बन जाए। 80 गज का भी बहुत हो जाता है ना, 2 मंजिला बन जाए तो कम से कम भी रहा है, या 100 गज तक का बन जाए, मिल जाए तो बात ही क्या, है ना। तो 100 गज का तो मैं सोच रही हूँ। तो 100 गज तक का मैं एक प्लॉट लेके उसे 4 दीवारी कर दूंगी, ईंटें लूंगी, मिट्टी की 4 दीवारी करूंगी, मतलब गारे की चिनाई की, ताकि वो ईंटें बाद में काम आ जाए घर बनाने में, ठीक है। और गेट लगवा के बस बंद करवा के रख दूंगी, ठीक है। और फिर वो जो लोन मैं लूंगी ना 10 लाख रुपए का, वो मैं निकाल लूंगी, समझ रहे हो, क्योंकि अब मैं इस लायक बन चुकी होंगी कि हाँ मैं लोन ले सकती हूँ। एक बार इस घर की रजिस्ट्री हो गई, मेरा ये सपना है कि जल्दी से जल्दी इसकी रजिस्ट्री हो, फिर मैं अपना वो सपना पूरा करूंगी, घर बनाने वाला 2 मंजिला घर प्रॉपर प्लॉट लेकर, है ना। तो इसका फायदा ये होगा, अब समझ रहे हो, इस घर का लेने का। आगे प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी से तीसरी, वहां से वहां लेंगे, रिस्क लेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना। तो जो 10 लाख का लोन है ना, वो जैसे मैं करवा लूंगी, मान लो 5 साल का, 5 साल में तो निकल ही जाएगा, आराम आराम से किस्तें उतारती रहूंगी। मान लेते हैं कि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट भरना पड़ा, बट वो बात एक ही पड़ जाएगी। देखो 5 साल में जमीन के रेट भी तो बढ़ते हैं, है ना। मान लो मुझे 2 लाख फालतू देने पड़े इंटरेस्ट के साथ, तो वो बात एक ही पड़ जाएगी, कल को जमीन के रेट महंगे हो जाएंगे। हाँ मेरी लाडो, तो ये मेरा फ्यूचर प्लान है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। कैसा है बताइएगा जरूर कमेंट करके,
ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ बाकी फिर घर में बनाऊंगी जब लोन पूरा उतार दूंगी, उसके बाद पैसे इकट्ठे करके मैं फिर 2-3 मंजिला अच्छा घर बनाऊंगी। हाँ मेरा बच्चा, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर करो, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखो। बाय बाय, टेक केयर।